Hello students, this video is for the chapter number system maths chapter 1 for 9th class, and this video I have already posted 3 videos of this chapter. The remaining topics which were left will be discussed in this video. सबसे पहले हम करेंगे कि representation of root 2, root 3, root 5, root 10 etc. root 17 on number line, and उसको करने के लिए मैं एक रफ डायग्राम की मदद से आपको सिखाऊंगी. सो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम कैसे है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेती हूँ तो हमें पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब जिस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं उसको AC ले लूँ तो रूट 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1. तो 2 जो है वो 1 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा. तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूँगी तो ये इस प्रकार से ले लिया जाएगा. अब 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बेस 1 लूँगी और परपेंडिकुलर भी 1 लूँगी. तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाने के लिए एक लाइन लेते हैं, उस लाइन के अंदर स्केल के अकॉर्डिंग डिविजन्स लेने की ज़रूरत नहीं है. आप 3 सेंटीमीटर्स का भी एक यूनिट बना सकते हो और 2 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट बना सकते हो. स्केल के हिसाब से नहीं लेना, बस याद ये रखना है कि ये जो यूनिट्स हैं ये बराबर होने चाहिए. तो अगर ये हमारा बेस 1 है तो मैं इस बेस को 1 ले लूँगी और इस बेस के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी ऑफ 1 यूनिट. अब ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट बराबर होना चाहिए. और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 90 डिग्री का करोगे, नहीं तो आप D की मदद से भी कर सकते हो. अब जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो ये मेरा AC बन जाएगा और ये AC जो है ये रूट 2 है, लेकिन ये रूट 2 अभी ऊपर है. मतलब अगर ये लाइन है तो ये ऐसे बना हुआ है. तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपास लेते हैं. कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. तो जब आप कंपास का ये रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करते हो, सो दिस पॉइंट D जो है वो अब जो तुम्हारा AD है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2 को. तो ये जो सेक्शन है ये रूट 2 ऑन नंबर लाइन हो गया. ये रूट 2 जो था वो हवा में था. अब इसका अगला स्टेप अगर हम करते हैं तो आपको अगर दोबारा बता दिया जाए 2 रूट 2 तो अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन में 0 लिया और 0 के बाद यहाँ 1 बनाया, यहाँ 2 बनाया. जितना ये है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 एक और बनेगा. जब हम इस लाइन को, अब ये 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसको AB ले लूँगी और ये आपका C आ गया. सो AB इज़ 1, BC इज़ 1, और जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो ये बन जाएगा AC. और AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को. अब ये हवा में है, ऊपर है, हमने नंबर लाइन पे लाना है. तो वी विल टेक कंपास के इतना रेडियस लेके हम आर्क को ड्रॉ करेंगे. मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो यू विल टेक इट एंड ड्रॉ लाइक दिस. तो ये जो तुम्हारा पॉइंट D है, सो AD इज़ रूट 2 ऑन नंबर लाइन. अब अगर हमें रूट 3 ड्रॉ करना है तो रूट 3 के लिए पहले तो आप लिखिए 3 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1. तो अगर मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ, इसका अंडर रूट लेती हूँ और इसका अंडर रूट लेती हूँ तो रूट 3 विल बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1. मतलब ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये तुम्हारा बेस बनेगा और ये तुम्हारी परपेंडिकुलर बनेगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले 1
वी विल ड्रॉ तो ये जो तुम्हारी लाइन है ये बन जाती है तुम्हारी √2। तो ये अब हमारा बनेगा बेस। अब इस बेस के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर की 1 यूनिट की, दिस इज √2, दिस इज 1। तो अब हम इसकी क्या, पहले हम √2 बनाएंगे और √2 को फिर हम इस पे लेके आएंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ये √2 का मेजरमेंट है और इस बेस के ऊपर हम 1 यूनिट, ये बेस है, ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर है। और अब मैं जब इसको ज्वाइन करूँगी तो ये लाइन जो मेरी है ये बनती है √3। आप लोगों को स्पाइरल मेथड कराया गया, आई विल टेक दैट मेथड इन जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लाइन जो है ये √3 है। अब इसके बराबर अगर मैं कंपास लेकर एक आर्क ड्रॉ करती हूँ तो 0 से लेकर ये पॉइंट जो है, अगर मैं इसको A लूँ, ये B था, ये C था, ये D है और ये E है, तो AE जो है वो इस √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों को स्कूल के अंदर स्पाइरल मेथड करवाया गया है, तो इसमें स्पाइरल मेथड थोड़ा सिंपल मेथड है और उसमें हम क्या करते हैं कि अगर √2 बनाना है वो तो सिंपल जैसे हम पहले बनाते थे वैसे हम √2 बना लेंगे। ये 0 है, ये 1 है। अब इस √2 के ये लाइन अगर आप बेस ले लो और इसके ऊपर अगर आप 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और फिर इस लाइन को अगर आप जोड़ दो तो ये बन जाता है √3। अगर इस √3 के ऊपर आप 1 यूनिट जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा √4। तो देखना ये है कि 2 होगा 1 + 1, 3 होगा, 3 में से 1 आपने हमेशा परपेंडिकुलर लेना है और जो बच जाता है वो आपका बन जाएगा बेस। तो √2 + 1 √3 के बराबर, √4 विल बी इक्वल टू 3 + 1, √5 विल बी इक्वल टू √4 + 1। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, √5 में जब आप √4 + 1, 1 हमेशा आपने परपेंडिकुलर के लिए अलग कर लेना है और जो बचेगा वो तुम्हारा बेस बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखना है तो ये जो √4 है, √5 कैन बी टेकन एज 2 + 1 क्योंकि √4 जो है वो 2 के बराबर होता है। यहाँ बनाने के लिए आप 0 लीजिए, 1 लीजिए और 2 लीजिए। अब ये 2 तुम्हारा बनेगा बेस, इसके ऊपर 1 यूनिट, रिमेंबर ये स्केल का मेजरमेंट और ये स्केल का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। 1 इंच ले रहे हो तो 1 इंच होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर का अगर 1 यूनिट इधर बन रहा है तो 3 सेंटीमीटर का ही 1 यूनिट आपने इधर बनाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इन माइंड। तो ये यहाँ, अब मैंने ये जो लाइन ज्वाइन कर दी है, दिस लाइन बिकम्स √5। उसी प्रकार से अगर आपको √10 बनाना है तो वो बनेगा √9 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 + 1। तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे √10 इज इक्वल टू 9 + 1, ये अंडर द रूट, √10 विल बी इक्वल टू 3 + 1। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लेंगे। अब ये बन जाएगा आपका बेस। 1 यूनिट आपका लोगे परपेंडिकुलर और जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये लाइन बन जाती है √10 और फिर इसके बराबर जब आप आर्क यहाँ ड्रॉ कर देते हो तो दिस लाइन विल बिकम योर √10 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द बेसिक थिंग्स। एक क्वेश्चन कई बार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, ड्रॉ 2 + 2 √2। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले 2 ड्रॉ करना है, फिर उसमें √2 को ऐड करना है। कैसे करेंगे? ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब जो √2 बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो ये आपका बन गया बेस, इस पे बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ आपका बना √2 ऊपर। जब आप इसको यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये बन गया √2।
और ये हिस्सा क्या है आपका 2, तो 2 + √2 विल बी ड्रॉन लाइक दिस। इसी तरीके से अगर आपको ये बोला जाए 1 + √3, तो इसमें क्या करना है 0, 1 और फिर यहाँ पे आपको √3 कंस्ट्रक्ट करना है। √3 कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आप यहाँ पे पहले √2 कंस्ट्रक्ट कीजिए, √2 से यहाँ आर्क बनाओ, यहाँ पे एक और, अब ये जो हिस्सा ये √2 है, यहाँ पे आप 1 यूनिट और लो और फिर इस लाइन को आप बना दो, तो ये लाइन क्या बन जाती है आपकी √3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे तो ये हिस्सा बनता है √3 और ये √3 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 एंड दिस होल लाइन बिकम्स 1 + √3. So this is the geometrical representation of roots. Then there is another question in your book which is represent root 9.3 on number line. इस मेथड का सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो ये है कि इसको डेसिमल और नॉन डेसिमल मेथड नंबर के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने अभी तक ये 1 + √3 तो छोड़ो, अगर आपको √17 बनाना है तो भी आप 9.3 वाले मेथड से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि हम पहले जितनी लेंथ आपको बनानी है, जैसे 9.3 है तो यहाँ आप 9.3 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन बना लोगे, फिर इस 9.3 सेंटीमीटर से आगे 1 सेंटीमीटर आप और ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब ये जो आपकी लाइन है, इस पूरी लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, टेकिंग मोर देन हाफ यू विल ड्रॉ एन आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर वही रेडियस यहाँ से लेकर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप दूसरी आर्क बनाओगे, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कंपास यहाँ रखनी है और इतना रेडियस लेकर आप एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करोगे और वो सेमी सर्कल इस पॉइंट पे आके टच करेगा, ठीक है। अब जो आपने पहले पॉइंट यहाँ लिया था, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। आप चाहे तो डी से कर लो, चाहे तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके करोगे। ये जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √9.3, लेकिन ये हवा में है, तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग रेडियस इक्वल टू दिस वी विल ड्रॉ एन आर्क। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग √9.3. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है उस नंबर की आप एक पहले बेस लाइन ड्रॉ करोगे। सपोजिंगली मुझे √5.6 बनाना है, तो अगर मुझे √5.6 बनाना है तो मैं पहले 5.6 की एक लाइन ड्रॉ करूँगी, उसके आगे 1 सेंटीमीटर और लूँगी। कोई भी नंबर दिया हो यहाँ हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लेना है। अब इस पूरी लाइन का मैं बनाऊँगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से यहाँ से पास करेगा। नाउ टेकिंग रेडियस इक्वल टू दिस यू विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल, और फिर हम जो हमारा इनिशियल 5.6 का पॉइंट था वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बनता है तुम्हारा √5.6 इन एयर। अगर आप इसको लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दोगे तो तुम्हारा ये जो हो जाएगा वो √5.6 के बराबर होगा। सो इसमें कोई भी नंबर अगर आपको दिया हो, हर बारी यही मेथड को अप्लाई करना। सो दिस इज एज फार एज द geometrical representations are concerned.
there is one topic left which is exponents and powers, and those exponents and powers की जो exercise है that you people are very well versed with, कि किस तरीके से जो exponents and powers है वो छोटी क्लासेस में किया जाता है. बट इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा आरडी में से करना पड़ेगा, और आरडी में दिए हुए क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और थोड़े से हाई लेवल के हैं. सो आई विल बी टेकिंग अप दोज क्वेश्चंस नाउ वन बाय वन. सो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे. तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है 2/11 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 11/3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3/2 रेज़ टू द पावर 3, इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 रेज़ टू द पावर 4 को अलग करना और 11 रेज़ टू द पावर को 4 को अलग करना है. मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज़ टू द पावर 2 अलग लिखना है, 3 रेज़ टू द पावर 2 अलग लिखना है, 3 रेज़ टू द पावर 3 अलग लिखना है, और 2 रेज़ टू द पावर 3 अलग कर लिखना है. और छोटी क्लासेस में आपने किया था जो कॉमन पावर्स होती हैं उनको फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो. तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3. दिस यू हैव डन इन योर स्मॉलर क्लासेस ऑफ 7th एंड 8th क्लास. फिर हम 11 की पावर लिखेंगे. 11 की पावर ऊपर 2 है, जब नीचे से पावर ऊपर को जाएगी तो उसका साइन बदल के वो माइनस हो जाएगी. और फिर हम करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3, और नीचे की पावर जब ऊपर जाएगी तो वो बन जाएगी 3 रेज़ टू द पावर 2. तो यहाँ आपका आंसर आता है 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 11 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1. सो योर आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6/11 रेज़ टू द पावर 2 विच इज़ 6/121. ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. अब हम करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की शुरुआत है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4 रेज़ टू द पावर माइनस 3. अगर आपको रैशनलाइजेशन चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जो स्क्वायर रूट होती है इसका मतलब होता है पावर रेज़ टू द पावर 1/2. तो जहाँ रूट है उस रूट को आप पहले पावर में कन्वर्ट करोगे. एंड दिस हर रूट जो है, अगर दोबारा बता देती हूँ, अगर यहाँ 3 लिखा है तो दिस इज यहाँ x है तो x रेज़ टू द पावर 1/3 के बराबर है. स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर 2 नंबर 2 पावर पे आएगा. सो दिस विल बी इन 2 रेज़ टू द पावर माइनस 3. सो 4 में अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3 इंटू 1/2. दिस इज 4 रेज़ टू द पावर -3/2. यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है. अब हम 4 को तोड़ेंगे क्योंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी है. दिस विल बी -3/2. दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू -3/2. ये आपस में कट जाएगा. आपका बनता है 2 रेज़ टू पावर -3, और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जब पावर माइनस होती है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो आपका आंसर आएगा 1/8. तो दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. इसका 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के थोड़े से कॉम्प्लेक्स में और कर देती हूँ, जैसे कि 5 रेज़ टू द पावर -3 इंटू √2 रेज़ टू द पावर -3. तो ये बन जाता है 5 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू -3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू -3. ठीक है, आप पहले इन दोनों को आपस में करोगे तो ये आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -3/2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -3/2. व्हेन पावर्स आर सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड. सो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3/2. और फिर आप इसको सीधा लिख सकते हो 1/10 रेज़ टू द पावर 3/2. Then another question is solve third root of 8 raised to the power -1/2. थर्ड रूट ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया, 8 रेज़ टू द पावर 1/3. और फिर ये ब्रैकेट मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ रेज़ टू द पावर -1/2. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको बताया गया था छोटे क्लासेस में कि इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है.
तो ये बन जाता है 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू -1/2। तो ये 3 कट गया। अब ये बन गया 2 रेज़ टू द पावर -1/2। इसको हम लिख लेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर 1/2। अब 1/2 पावर क्या बन जाती है? स्क्वायर रूट। ये हमें पता है, अभी हमने रैशनलाइजेशन में किया था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कभी नहीं छोड़ना है। तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटू √2/√2। तो आपका आंसर आ जाता है √2/2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बुक के अंदर बहुत सिंपल है, लेकिन आई वुड एडवाइज यू कि आप आरडी में से भी क्वेश्चंस थोड़े करने शुरू कीजिए इफ़ यू हैव दोज क्वेश्चंस विद यू। देन moving a little further, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ये क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाएंगे। सबसे पहले अंदर सॉल्व करेंगे। अगर अंदर हम देखें तो y की पावर पॉजिटिव है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये चीज़ को हमने सॉल्व करके ये बनाया, स्क्वायर रूट एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी। ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी y रेज़ टू द पावर 3 x रेज़ टू द पावर 2 इंटू रेज़ टू द पावर 1/2। 1/2 ये स्क्वायर रूट बन गया। तो ये बन जाता है y रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन x रेज़ टू द पावर, ये पावर इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ अलग होगी, तो 2 इंटू 1/2 ये कट गया। सो दिस इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन x आ गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं। और ये थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन हमेशा अंदर से शुरू करना है। अगर हम अंदर लिखते हैं तो वो ये आता है x रेज़ टू द पावर 2, उसके बाद आता है ये रूट क्या बन जाएगी? पावर 1/3। और ये रूट क्या बन जाएगी? आगे की पावर 1/4। सिंपल है ना। ये ऐसे रहा, ये रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/3 बन के, और इसके ऊपर की जो रूट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ था इसकी पॉकेट में। अब आपने क्या करना है, इन सारी पावर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर आ जाता है x रेज़ टू द पावर 1/6। सो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके करना है। एक क्वेश्चन और है, 81/16 रेज़ टू द पावर -3/4 इंटू 25/9 रेज़ टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज़ टू द पावर -3। तो सबसे पहले जो गोल्डन रूल याद रखना है वो ये है कि बड़े ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करो बॉड मास से। तो ब्रैकेट ओपन एंड डिविजन। सो इसको और उसके अंदर जितने भी आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, आपको छोटी क्लासेस में ये बताया गया है कि कंपोजिट नंबर्स को आप पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मुझे मिलता है 3 रेज़ टू द पावर 4। तो मैं 81 को 3 रेज़ टू द पावर 4 लिख दूँगी। 16 बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर 4 और ये बन जाता है -3/4। और यहाँ पर 25/9 बन जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2
रेज़ टू द पावर -3। इसको हमने ये बनाया, इसको हमने ये बनाया और दोनों का ब्रैकेट सेम रखा। 5 को हमने 5 स्क्वायर बनाया, 9 को हमने 3 स्क्वायर बता दिया और ये रखा। अब सारी पावर्स को अलग अलग कर दो। 4 इंटू -3/4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू -3/4। न्यूमरेटर से पावर अलग होती है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ अलग होती है। 4 आपस में कट जाएंगे तो ये हिस्सा तो बन जाता है 3 रेज़ टू द पावर -3 एंड 2 रेज़ टू द पावर -3। पावर्स को करने के लिए हम 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 3, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये पहला हो गया। अब सेकेंड सेक्शन में हम जाएंगे। 5 रेज़ टू द पावर 2 और 3 रेज़ टू द पावर 2 को मैं कॉमन ऐसे लिख सकती हूँ और उसको फिर मैं -3/2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2 -3। ठीक है जी। अब जब आपने इनको डिवाइड करना है तो ये बनेगा 5/3 जब ये डिवाइड होता है तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2/5 -3। और हम देख रहे हैं कि आपकी पावर्स जो हैं वो सेम हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5/3 भी -3 था, 2/5 भी -3 था, तो ये बन जाता है 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5/3 इंटू 2/5 रेज़ टू द पावर -3। तो ये बन जाता है 2 रेज़ टू द पावर -3। सो ये बनता है 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3 रेज़ टू द पावर -3। अब -3 को +3 करने के लिए हम फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 2/3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू दिस, आंसर आ जाता है 1। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के साथ ही किया जा सकता है। दोबारा कर देती हूँ। हम इसको प्राइम फैक्टराइज करके 3 और 2 की फैक्टर्स में लाते हैं, फिर अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये बन गया 2/5। अब क्योंकि इसकी भी पावर -3 है, इसकी भी पावर -3 है, तो ये जब पावरें सेम हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने पे आपका आंसर आता है ये। माइनस पावर को प्लस करने के लिए मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ऊपर और नीचे जो कैंसिल होने की वजह से यू गेट आंसर इक्वल टू 1। सो दिस इज़ हाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आर डन। दे आर लिटिल ट्रिकी एंड दे हैव टू बी डन बाय यू with the help of RD। सो ये वीडियो रियल नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट करता है। हमने पॉलिनोमियल्स का एक चैप्टर कर लिया है, अब हम पॉलिनोमियल्स का दूसरा चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।